तो तालियों का साथ देते हुए एक छोटा सा भजन। नैनन के तीर चलावे वो चपल नैन छोरी छोरी अरबर छोरी जाकी आदत बड़ी में घोड़ी मेरो जिया मेरो जिया मेरो जिया रूठी में जावे वो चलने बन बारी एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना हम सब जाते भले जाते वो चपल बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्या है? क्या हुआ? हाँ ये एंड्रॉइड है, विदेशी तो आया कर। भैया प्रभु ने सूर्य वंश में 12 कलाओं से अवतार लियो। आप श्रवण कर रहे थे तो पहली चौपाई आती है, एक बार भूपति मन माही और वही गिलानी मोर सुत नहीं।
किसी की अगर पुत्र नहीं होगा तो उसे बार बार गिलानी होगी, एक बार नहीं। तो भूपति को एक बार या दो बार ऐसे क्या हुआ जो गिलानी हुई। तो विद्वान लिखते हैं कि एक समय बाबा तुलसीदास जी कहते, सरयू नदी के किनारे घूमते घूमते चले तो वहां धोबी और धोबिन वस्त्र धो रहे थे। राजा पर निगाह पहुंची तो राजा ने देखा वो धोबिन और धोबी दोनों पीठ फेर के खड़े हो गए। बोले क्या हुआ? धोबिन बोली महाराज कुछ मत पूछो। क्यों? बोले आज नरवंशी का मुख देख लिया, शाम को भोजन नहीं मिलेगा। राजा बोले ऐसी बात है? शाम को पता लगाया सच में ही भोजन नहीं मिला। राजा चिंतित हो गए कि अगर आज हमारे पुत्र होता तो धोबी और धोबिन ऐसे नहीं बोलते। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दशरथ जी गए, वहां जिस सिंहासन पर बैठे उस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने राजा दशरथ के आने के बाद पूरा गंगा जल से धुलवाया। बोले निर्वंशी बैठ के गया, ये पवित्र हो गया। तब राजा को गिलानी हुई कि पुत्र बहुत जरूरी है। संगी ऋषि को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण वंदन कर विनय विशाला। महाराज पुत्र नहीं है, मैं चिंता में हूं। तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराई, उसमें कहा कि धरो धीर हूं सुतचारी और त्रिभुवन विविधि भक्त भय हारी। आपके एक नहीं चार चार बेटे होंगे। यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेके जब आए तो तीनों रानियों को खीर दी गई। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जब खीर दी गई तो एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आकाश मार्ग से आया। उसने मैया सुमित्रा की गोदी से वो प्रसाद लिया और अपने पंजों में दबा करके महाराज वो सीधा उड़ा। अंजना मैया तपस्या कर रही थी, वो प्रसाद माँ की झोली में गिरा, वो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। यहाँ तक विद्वान लिखते कि राम जी के भाई है हनुमान जी, वही प्रसाद मैया अंजना ने खाया, क्योंकि हनुमान जी के कई नाम हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब सुमित्रा रोई तो कैकेयी मैया ने, सुमित्रा मैया ने अपना अपना आधा आधा हिस्सा दिया। सुमित्रा ने कहा कि अगर मेरे दो बेटे हो गए तो निश्चित है कि मैं एक बेटा बड़े वाले की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटा छोटे भाई की सेवा में लगा दूंगी। हम दशरथ उसे कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10। और एक ये मन रूपी रथ जिसने कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लिया और मन को बस में किए बैठा है, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। खीर जब खाई तीनों रानियों ने तो जादन तैयारी गर्व आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। प्रभु जब से गर्भ में आए, बड़ी प्रसन्नता खुशी है। अब 9 महीने के बाद में जब भगवान ने अवतार लिया तो आपको बता दें, कई विद्वानों के मत हैं। अभी भ्राता जी आपको समझा रहे थे कि एक चौपाई के 4 अर्थ निकल सकते हैं। तो आप इतना समझना कि मैं कथा बहुत ध्यान से सुनती हूँ वहां बैठ के, है ना?
तो याद रखना, जब एक विद्वान ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, एक बात। दूसरी बात है कि प्रभु ने अवतार लिया, और तीसरी बात है कि भगवान ने जन्म लिया, जबकि भगवान कभी जन्म, ये अजन्मा है, ये अजन्मा भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ना ही गर्भ में प्रवेश करते। तो जब वैसे भी